देखिए, पहला सवाल मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, ठीक है, कि आज यहाँ पे कौन आया है? कौन है? द पोस्ट मैच जेंटलमैन या दिल्ली का छोकरा? तुम तो हमें जानते हो सिस्टर। दिल्ली का छोकरा। जेंटलमैन तो जब हमने होना होता है, मैं हो जाते हैं। हाँ, वो स्विच ऑन करना पड़ता है। हाँ, ये डिफॉल्ट सेटिंग है। ये डिफॉल्ट सेटिंग है। जैसे ही अपना माहौल मिल जाता है, उसके बाद आपको पता है हमारा क्या हाल हो जाता फिर तो उसके बाद है। फिर मैं आया इसलिए हूँ, मैं आया तुम्हारा पिछला एपिसोड देख के हूँ। मुझे इंस्पिरेशन ही पिछले एपिसोड से मिली। नहरा जी जब से। तक मैंने नहरा जी का एपिसोड नहीं देखा था, मेरा मन नहीं था। अच्छा, लोगों को पता भी नहीं है कि he doesn't try to be funny, but he is. That's what we love about him. दांत देनी पड़ेगी उनकी, 12 ऑपरेशन करा के भी, मतलब क्या देनी पड़ेगी? दांत देनी पड़ेगी, दांत नहीं यार। मेरे को सबसे पता है इस मजा क्या आता है इस शो में। हाँ। कई लोग आते हैं जिससे हिंदी में बात होती है, हाँ। कई ऑस्ट्रेलियन वगैरह आते हैं उनसे टिच इंग्लिश में बात होती है। मेरे अंदर के ना सारे बंदे एंटरटेन हो जाते हैं। लाइवली रखना चाहिए। जे तू लगदी पंजाबन लगदी पटोला पटोला। लगे नहीं तो सारे यहाँ तो वखनी तेन सूट सूट कर। मेरे को हिंट दो। एक्सक्यूज मैं मी, गाना बना। व्हाट इज अ पटोला? पटोला इज अ पंजाबी good looking woman. Good looking is a patola. Yes, wearing a suit. Okay. We would urge young people not to use that word in public. Yes. Unless you're talking to Punjabi people. A patola. Yes. और एक और हिंट दूं? हाँ जी। तू तक तूतिया। हाय जमालो। मैं जो छोटा था ना, मुझे लगता था दही जमा लो है। सबको ही लगता था। हमको सबको यही सिखाया हुआ था। अच्छा, एक और बताओ। हाँ। हो। इश्क तेरा तड़पावे। सुखबीर पाजी तो अपने ईशान शर्मा ने भी बाल बढ़ाया ना, वो पीछे बाल बांध के आया, उसने एक बार काला चश्मा पहना, तो उन्होंने सुखबीर नाम रख दिया उसका। लंबा भी है। Who are the other Punjabis in the team now? Because काफी जो बाकियों को समझ नहीं आती होगी ना ये बातें। पंजाबी म्यूजिक चलता है सिर्फ चेंज रूम में, क्योंकि आईपॉड ज़्यादा लोग लाते नहीं। हार्दिक पांड्या के पास आईपॉड है, उसमें सारे इंग्लिश गाने हैं, उसको एक भी गाने के 5 वर्ड भी नहीं आते, उसको बस बीट चाहिए और वो बस हिलता रहता। तो उसके गानों से हम इरिटेट हो जाते हैं। बचा मेरा आईपॉड, मेरे आईपॉड में पंजाबी गाने, कभी कभी हिंदी रोमांटिक सॉन्ग्स भी होते हैं, लेकिन बाकी पंजाबी। माहौल थोड़ा लाइवली रखना चाहिए, लाइवली रखना। पंजाबी होने चाहिए टीम में ना, 1-2। शिखर है, मैं हूँ, तो हमारे लॉजिस्टिक्स मैनेजर है ऋषिकेश उपाध्याय, गुजराती बट बॉर्न इन जलंधर। अजीब सा मिक्स है, लेकिन वेरी एंटरटेनिंग पंजाबी होगा। सो बाकी कौन है एंटरटेन करने वाले? एंटरटेन करने वाले बहुत लोग हैं। हार्दिक पांड्या तो पहले ही मेंशन हो चुके हैं। तो लेट्स उस जैसा मतलब खोया हुआ आदमी मैंने लाइफ में नहीं देखा। वो मतलब वो कुछ भी बोल देता है। अभी उसने ऐश का नाम ले रहा था, वो अश्विन का, कुछ दिन पहले, तो वो जल्दी में कहता है, अरे वो रवि कश्यप अश्विन क्या बॉलिंग करता है यार। रवि कश्यप। कोई उसका कुछ कंट्रोल नहीं है ज़बान पे, मतलब दिल का बहुत साफ है, लेकिन कुछ भी बोल देता है। रोहित शर्मा इज एक्चुअली वन ऑफ द फनीएस्ट पीपल यू हैव एवर कम अक्रॉस। यू हैव स्पोकन। उसका क्या है बेस्ट, उसको कोई इशू एड्रेस करना है ना, वो प्रॉपर अपना टपोरी भाषा में बोलेगा। जैसे अब मैंने बोलना है कि यार लोखंडवाला में बहुत ट्रैफिक है, वो पता कैसे बोलेगा आगे, अरे वहाँ है ना बहुत ये है। अच्छा 5 सेकंड हो गए, 10 सेकंड हो गए, अरे बट बहुत ये है यार, मतलब तुम समझो कि कहाँ है और क्या है। मैंने तो बोल दिया, अब तुम्हारे ऊपर है, तुम्हारा दिमाग कितना तेज़ है। मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा कि मैं कहाँ की बात कर रहा हूँ और क्या बोल रहा हूँ। अच्छा, इनिशियली ना जब रोहित ही वॉज बर्स्टिंग ऑन टू द सीन, तो हमें बड़ी ना क्यूरियोसिटी होती थी। रोहित शर्मा का नाम बहुत, मतलब एवरीवन सेड यार ये एक प्लेयर आ रहा है, ये एक प्लेयर आ रहा है, तो बड़ी क्यूरियोसिटी थी कि यार यंग प्लेयर तो हम भी हैं, ऐसा कौन सा प्लेयर आ रहा है यार, हमारी कोई बात ही नहीं कर रहा। तो T20 वर्ल्ड कप था, तो उसको बैटिंग करते देखा ना मैंने, तो मैं ऐसे ही बैठ गया सोफे पे। मैंने कहा बेटे आज के बाद कुछ मत बोलना। बिकॉज व्हेन यू सॉ हिम प्ले यू अंडरस्टूड व्हाट पीपल वर टॉकिंग अबाउट, यू नो व्हाट वी आर विटनेसिंग हियर। सो अमेजिंग। आई हैवंट सीन समवन टाइम द बॉल बेटर देन मी। रोहित के पास 1 सेकंड एक्स्ट्रा है सबसे। 1 नहीं सर, 1.5। इन रियल लाइफ he looks such a space cadet। अपना यहाँ बस जितनी चीज़ें रोहित शर्मा भूलता है उतना मैंने किसी को नहीं देखा चीज़ें भूलते हुए। आईपैड, वॉलेट, फ़ोन, मतलब छोटे मोटे काम नहीं, सीधा जो चीज़ें जो डेली यूज़ की हैं वो सीधा आई डोंट केयर, नया ले लेंगे। उसको पता ही नहीं रहता छूट गया है, बस आधे रास्ते हो जाती है होटल में, उसको याद है मेरा आईपैड प्लेन में था। पासपोर्ट तो नहीं खोया ना कभी उसका बेचारे का? पासपोर्ट भी उसने छोड़ा है 2-3 बार, बड़ी मुश्किल से उसका रिट्रीव किया है।
लॉजिस्टिकल मैनेजर मैसेज डालना शुरू कर दिया कि रोहित से पहले पूछे सामान है, तो जब उसकी यस मिलती है तब बस हिलती है उसके अलावा नहीं। बैट है, पासपोर्ट है, क्रिकेट का सामान नहीं, चल अब चल। क्रिकेट का सामान नहीं, बैट और पासपोर्ट है, अब निकल बस, बस। और कुछ नहीं चाहिए। जडेजा का तो आपको पता ही है, हाँ। शिखर धवन। हाँ। तो एक बार दिल्ली का मैच था हमारा, रणजी ट्रॉफी का, और विकेट कीपर हमारे पुनीत बिष्ट। तो फर्स्ट स्लिप में शिखर धवन, सेकंड स्लिप में मैं। तो ओवर हो रहे हैं एक के बाद एक, रोशनारा क्लब में मैच था, तो वी आर स्विचिंग एंड्स। तो एक नया टीम में प्लेयर आया, तो अब वो ना आए और बार बार मेरे से बोले यार क्या बैट है यार, ये कहाँ से लिया, जूते कहाँ से लिए। तो मैं इरिटेट हो जाता हूँ, तो मैं परेशान हो गया। मैंने कहा यार ये लड़का साला जब देखो दिन में जब पीछे मुड़ जाओ तो वो खड़ा होता है, मेरा तो ऐसा हाल हो गया। तो वो पुनीत जब अपना विकेट कीपर था, वो बोला कि हाँ मतलब यार वो लड़का अनोइंग हो सकता है लेकिन ठीक लड़का है। तो इधर भाई साहब शिखर धवन जी, उन्होंने अपना दिमाग चलाया जादुई, तो कहता है हाँ यार वो लड़का तो ठीक है लेकिन वो ना नोटबुक्स में आने की कोशिश करता है। तो मैंने कहा नोटबुक्स क्या होता है? कह रहा वो कौन सी बुक्स बोलते हैं? गुड बुक्स को कहता है नोटबुक्स। मैंने कहा थोड़े स्कूल में तो कभी छुई नहीं। और स्लिप खड़ी है, कीपर खड़ा है, दोनों हंस रहे हैं और मैं ज़मीन पे। आदमी गुड बुक्स को नोटबुक्स कैसे बोल सकता है? और सीरियसली मतलब ये ऐसे लेवल पे ऑपरेट करते हैं लोग, बहुत मज़ा आता है। बट शिखर इज आल्सो सुपर एंटरटेनिंग, उसको भी लगता है कोई फिक्र नहीं है दुनिया की, चांस ही नहीं है। एक बार उसको याद है, न्यू ईयर पार्टी थी दिल्ली में, हमारा एक दोस्त था, उसके फार्म हाउस पे करते थे हम लोग पार्टी। तो बड़ा एक्साइटेड, कह रहा न्यू ईयर पार्टी होगी, बड़ा मज़ा आएगा, सब दोस्त आएंगे। मैंने कहा हाँ मज़ा तो आएगा। क्या था, हाँ चलो प्लान बनाओ। प्लान बन गया, सब ऑर्गेनाइज हो गया। तो भाई साहब कहीं गाड़ी में जा रहे थे घर, तो फ़ोन आ गया किसी का। उस बंदे ने बोला हाँ जी शिखर धवन जी। कहता हाँ। तो ये ट्रैफिक में चला रहा है और बात कर रहा है, और बहुत ट्रैफिक होगा, और निकलने की कोशिश कर रहा है। तो उसने बोला कि अच्छा ये मुंबई में ना फंक्शन है, तो आपको आना है, तो हमें चीफ गेस्ट बनाना है, तो कराने। कह रहा हाँ ठीक है मेरे को बाद में फ़ोन करो। इसने बाद में फ़ोन करो करके रखा, और भाई साहब ने कार्ड छपवा दी बॉम्बे में। रात को उसके पास टिकट आ गई ईमेल पे। तो उसका फ़ोन आया, कह रहा हाँ जी वो कल का सब प्रोग्राम फिट हो गया, आपकी इतने बजे की फ़्लाइट है। कह रहा तू कौन है? तो कहता मेरी दोपहर में तो आपसे बात हुई है, आपने बोला हाँ ठीक है मेरे को बाद में फ़ोन करना, हमने कार्ड छपवा दिया। कह रहा भाई साहब हो कौन आप? कहता आपकी फ़्लाइट है 12 बजे की कल, यहाँ बॉम्बे में फंक्शन है, आप हमारे चीफ गेस्ट हो, हम लोग वो फार्म हाउस में पार्टी कर रहे हैं। तो उसको पता ही नहीं कौन है। हम फार्म हाउस में पार्टी कर रहे हैं, भाई साहब स्टेज पे बैठे हैं बॉम्बे में न्यू ईयर के फंक्शन पे 31। क्या था यार मुझे याद ही नहीं रहा, उसने कार्ड छपा दिया, मैं क्या करूँ। तो यूवी ने कहा है कि द बेस्ट वे टू गेट विराट टू पे अ बिल इज बाय कॉलिंग हिम अ कंजूस, कि उसको एक बार कंजूस बोलोगे तो वो अब मैं क्या बोलूँ यार, रहने दो। उनका सीधा सीधा हिसाब है। जो आशु भाई ने बोला ना सही बात है। हाँ। चोरी किसने की? मैंने नहीं करी सर। वो बिल्कुल सही बात है कि कोई मेरा माहौल बनाए उससे पहले ही माहौल बना दो, तो कोई क्वेश्चन ही नहीं कर सकता। जिसने पहले बोल दिया उसका हक हो गया। उनका पता है क्या हिसाब किताब था? शुरू में ना मेरे को फ़ोन करते थे, चीकू रोटियाँ मंगा। अच्छा जी, मैं क्या खाना है? मंगा ले कुछ भी मंगा ले। कभी बताना नहीं कि क्या खाना है। मैंने मंगवा दिया, पनीर, कॉर्न पालक, दाल, ये वो। खाना आएगा ना, पहली बाइट दाल की खाई, ये दाल है, फीकी, ये पालक है। मतलब ऑर्डर नहीं देना, दूसरे से ऑर्डर करवाओ और फिर उसकी बुराई करो, बैठ के क्रिटिसाइज करो कि ये क्या खाना मंगाया, यूजलेस। अगली बार बोलोगे ना क्या खाना है, तू ही मंगा ले। कभी आज तक नहीं बोला, क्योंकि क्रिटिसाइज करना है बैठ के। जब तक वो मसाला ना मिले ना अंदर तक, तब तक मज़ा नहीं आता उनको। जैक ने कहा कि विराट को लगता है कि वो बड़ा डिसेप्टिव बॉलर है। वो दिन गए। अब नहीं यार, मेरे से बॉलिंग मतलब मैं कर देता हूँ बॉलिंग। पहले मुझे एक्चुअली लगता था कि मैं लोगों को डिसीव कर सकता हूँ। ऐसा हुआ भी है 2-3 बार कि मतलब उनको समझ ही नहीं आता था बॉल आ कहाँ से रही है, क्योंकि मैं 2-3 बार फिसल भी चुका हूँ बॉलिंग करते हुए। एक बार तो मैंने फिसलते हुए बॉल डाल दी थी। तो मार्क बाउचर कीपर था, IPL का मैच था, किंग्स 11 पंजाब से, और बोपारा बैटिंग कर रहा था। अच्छा कभी कभी क्या होता है, जब आप गिरते हो ना तो बॉल छूटती नहीं है। उस दिन क्या हुआ, मैं गिरा, नो बॉल भी नहीं थी और बॉल हाथ से छूट गई और स्टंप के इतने ऊपर से गई। तो बोपारा यूँ खेल रहा है और बाउचर यूँ पकड़ रहा है। ये कर क्या रहा है ये आदमी? नीचे लेटा हुआ और बॉल फेंक दी।
और स्विंग भी हो गई। रजनीकांत। ऐसा तो जैक पापी ने भी किया। मेरा एक्शन ही भगवान ने इतना गंदा बनाया, मतलब मेरे को क्या है वो एक्शन? पता नहीं है यार, मेरी रिदम ही उस एक्शन से बनती है। मैं और किसी तरीके से बॉलिंग ही नहीं कर सकता हूँ। मैं स्पिन भी डालता हूँ तब भी ऐसे ही हो जाता है। मेरे से नहीं होता। आज पहली बार ब्रेकफास्ट में चैंपियंस में सूप पिया जा रहा है। ब्रेकफास्ट कहाँ हो रहा है? 8:30 बजे रात के। सुबह के? सुबह की चीटिंग कर रहे हैं हम, चीटिंग। इंडोर में तो कुछ भी बता दो। इंडोर में तो कुछ भी हो सकता है, बाहर आपको पता नहीं है, बाहर इतनी धूप चमक रही है, पागल हो गए लोग। जो लोग शाम को 7:30 उठते हैं उनके लिए ब्रेकफास्ट है। कुछ होंगे जरूर। वो तब से तड़प रहे होंगे, भाई हमारे ब्रेकफास्ट के लिए भी कुछ करो। लो जी, आपका नाश्ता आ जाए। व्हाट डू यू यूजुअली ईट फॉर ब्रेकफास्ट एवरी डे? ब्रेकफास्ट सर हमारा सेट है। हाँ जी। ऑमलेट खाता हूँ मैं, 3 egg whites, 1 whole egg, spinach, black pepper cheese, some grilled bacon or smoked salmon along with it. Papaya खाता हूँ, dragon fruit if available, watermelon, eat decent amount of cheese for good fats. Yeah. And then after that I carry my own nut butters. And then I use gluten-free bread in the hotel. Yeah. उसमें लगा के खाता हूँ. And then a nice big pot of green tea with lemon. उसके 3-4 कप होते हैं. अच्छा, और lunch dinner is all grilled chicken, grilled fish. Yeah. When I'm like when our trainer Mr. Basu tells me to put on bit of muscle, then I increase red meat. नहीं तो generally दोपहर में grilled chicken, mashed potatoes, spinach, veggies and रात में seafood. You told me 4 years ago on your birthday, said you lifted your shirt. मैं देखा नीचे ग्लूकोज के बिस्किट लगे हुए थे और you said, सिस्टर आपको पता है मैंने 1 साल से बटर चिकन और नान नहीं खाया। उसको 4 कर दो। अब 4 हो गए ना। दर्द था दिल्ली वाले लड़के का, अब गर्व है। अब गर्व है। अब गर्व है। बट इफ यू हैड वन चीट डे कि आज बॉस जो भी खाऊंगा वो ब्रोकली जैसा बन के अंदर उतरेगा, तो क्या होगा वो? रजौरी गार्डन में राम के छोले भटूरे 110%, वो भी उसकी दुकान के पास जाके। घर आते आते तो वो भटूरे कहाँ रहते हैं, वो तो भटूरे हो जाते हैं। हाँ, भटूरे हो जाते हैं। वो सिली हुई ब्रेड की फील आती है उसमें। हाँ। ताज़े ताज़े जो फूले हुए आते हैं जिसमें उंगली मार के भटूरा नीचे हो, वैसे थोड़े प्याज, हरी चटनी और गाजर का अचार और मिर्च का अचार। चलो वापस स्पिनिच सूप, बिल्कुल रियलिटी की तरफ। दिमाग खनकाओ। So it means just the one thing. Your cheat would just be that one. You Yeah. don't have a dream wish list of इतना बड़ा मेन्यू होगा। नहीं, समोसे भी होंगे। मेरा चीट जब एक मील हो गई तो फिर मेरे डिज़ायर खत्म हो जाते हैं। यार, ये उसके बाद कैसे? वापस डिफ़ॉल्ट आ जाता है। ये कैसे हो जाता है यार? पता नहीं यार, अब तो सेकंड नेचर हो गई है। आई एम वेरी पोजेसिव अबाउट व्हाट आई ईट Yeah. एंड हाउ आई ट्रेन। You're training like what? You're in the gym for like, मैं जब फ़ोन किया था एक बारी बैंगलोर में, कहा अच्छा मैं जिम में हूँ, मैंने कहा अच्छा बाद में मिलता हूँ, कि तो मैं 4 घंटे में ख़त्म करूँगा। मैंने कहा क्या बंदा सो रहा है वहाँ पे, क्या कमरा नहीं दिया इसको क्या? 4 घंटे यूजुअली जब 2 सेशन करते हो जिम में Yeah. तो कंबाइंड 4 घंटे हो जाते हैं ट्रेनिंग के, विच इज़ ऑफ सीजन। या सीजन में 1.5 अच्छा मेटाबॉलिज्म पे भी डिपेंड करता है। अगर मेरा Yeah. मेटाबॉलिज्म हार्दिक पांड्या या शिखर धवन का भी बहुत अच्छा है, Yeah. KL राहुल जैसा होता है, जैसे लीन फिजिक है इनकी। हम तो सर खाते पीते घर के हैं, छूटते अभी एक बार खुली छूट दो, कितनी ट्रेनिंग कर लो, 4 साल ट्रेनिंग करी हो, 4 दिन में मोटा हो सकता हूँ मैं। ऐसे आएगा ना हाँ, चीक्स, बिल्कुल। यहाँ तक आएगा सीधा। 4 दिन में दिख जाता है मेरे पे। Like your earlier younger pictures, your face was considerably more like this. मेरी जॉ लाइन थी नहीं। ढूंढते रह जाओ कहाँ है? मैं हाथ मार के ढूंढता था, फिर भी नहीं आती थी आप। पहले तो मैंने मीठा तो ऐसा इतना खाया कि मीठा ही नहीं रहा, खत्म हो गया। तो मैं सूंघ के ना, मेरे को बड़ा डिज़र्ट सूंघ के मुझे लगता है यार क्या बना होगा, मतलब मैं लुत्फ़ उठाता हूँ, तो मेरे को अच्छा लगता है ना, तो मैं दूसरों को फिर सेल्समैन बन जाता हूँ। ओए होए क्या केक है, ओए होए क्या मिठाई है, खाओ। बेचने की आदत। हाँ, मैं सेल्समैन बहुत तगड़ा बनता, और कुछ नहीं, एक्वागार्ड बेचता मैं बहुत तगड़े। ये देखिए कितना बढ़िया है, कितना बढ़िया हलवा। मेरा और फिर खा के सब गाली देते हैं बाद में, अगले सुबह जब 15 मिनट 20 मिनट ज़्यादा ट्रेडमिल पे लगाने होते हैं तो? नहीं, जो कर सकते हैं वही खाते हैं। वही करते हैं। हाँ, वही खाते हैं, और जिनकी बॉडी अलाउ करती है वही खाते हैं। बाकी तो अभी बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन हो गया। या ब्रिलियंट डिसिप्लिन। ये तो अच्छी बात है। बहुत अच्छी 30 साल पहले तो लोग पेट लेके उस टाइम सर डिमांड्स नहीं थी ना गेम की, वैसे अलग थी उस वक्त। अगर आपको 3 फॉर्मेट खेलने हैं आज की डेट में, हाँ। अगर आप फिट नहीं हो आप खेल ही नहीं सकते। या
ट्रेनिंग नहीं है तो चांस ही नहीं है, आपकी रिकवरी हो ही नहीं सकती, एंड मेजर इंजरी विल बी वेरी क्लोज। अभी गेम इतनी प्रोफेशनल हो गई है, इतनी ज़ोर से आगे बढ़ रही है, Yeah. अगर आप ट्रेनिंग नहीं करोगे तो आप इतनी पीछे रह जाओगे। It's about little, such the margins have become so little. इट्स अबाउट कि आप एक कैच के लिए गए, कैच छूट गई, लोगों ने बोला ओ ग्रेट एफर्ट, बट आपका कैच तक पॉइंट ए से पॉइंट बी तक एक्सेलरेशन कितने सेकंड में हुआ है, उसके लिए आपने कितनी ट्रेनिंग करी है, कैसे न्यूट्रिशन है, आप अच्छे से सोए हो कि नहीं, वो चीज़ें डिटर्मिन करती हैं कि आपका वो डिस्टेंस 3 सेकंड में कवर हो रहा है या 2 सेकंड में कवर हो रहा है। अगर आप 2 सेकंड में कवर करोगे तो इजी कैच है, आप 3 सेकंड में कर रहे हो तो कह रहे हो ग्रेट एफर्ट। Yeah. तो इट्स अबाउट मार्जिन्स, इट्स अबाउट अ सेकंड हियर एंड देयर। आर यू ट्रेनिंग फॉर दैट एक्स्ट्रा सेकंड और नॉट, दैट्स व्हाट मैटर्स नाउ। MS धोनी ने बोला था 4-5 साल पहले कि मैं बेस्ट फील्डिंग टीम बनाऊंगा इंडिया को. You remember this? He said it quite a few times as well in public. And you guys, Champions Trophy Champions in Trophy 2013, 2013, so 4 years. where we actually fielded better than anyone else in the world. Yeah. So that was a revelation for us उस टाइम पे। खुद ही सबने सोचा कि ये क्या कर गए. नहीं मतलब एक तो यंग टीम थी, ओहो, उसके बाद कोई मतलब वो नहीं था ना, हम तो यार ऐसे ही चैंपियंस ट्रॉफी गए थे कि बहुत यंग साइड है, विल जस्ट गो टू एंजॉय आवरसेल्फ। Yeah. और व्हेन अ टीम इज लुकिंग टू एंजॉय देमसेल्व्स द मोस्ट, द ओनली थिंग दैट हेल्प्स और दैट अलाउज द टीम टू do something together is on the field. So we are enjoying each other's company, or the fields, the grounds are brilliant in England, so the crowd support was amazing, so that whole atmosphere counts. Yeah. So we were throwing ourselves around, and you know, we actually fielded our way to the finals in the Champions Trophy, and we ended up winning it. Very special, very very special. Who have you enjoyed batting with the most? I know there'll be a few, no? For reasons. Yeah, in Test cricket, I think I have enjoyed batting the most with Jinx, Yeah. Ajinkya. We've had quite a few good partnerships. I think I've had few of my best partnerships with Chris Gayle and AB Yeah. in the IPL. बहुत मज़ा आता है दोनों के साथ खेलने में। क्या सुपरस्टार दोनों यार, मतलब कमाल के बंदे हैं, मतलब हम तीनों की अंडरस्टैंडिंग ऐसी ही है, मज़ा आता है उन लोगों के साथ ना फील्ड पे, ऑफ द फील्ड एज वेल। दे आर ब्रिलियंट ह्यूमन। क्रिस गेल के साथ क्या है एक्शन? क्रिस गेल के साथ वो ऐसे करके, क्या है समझाने से पता नहीं, मैंने तो भज्जूपा को देखा था एक बार करते हुए, तो मैंने कहा भज्जूपा क्या है, कह रहा मुझे भी नहीं पता। मैंने कहा ठीक है, देखने में तो अच्छा है। तो इन वनडे क्रिकेट, रोहित, me and Shikhar have had quite a few partnerships, me and MS. MS and me actually have a great understanding. We don't even, like, if we're running between the wickets and if he says 2, I just close my eyes and run, because I know that his judgment is so correct कि I'll make it. For you to become captain and to have somebody like MS Dhoni still there, at least in one-day cricket, right? First question I want to ask you, because I've noticed this about him. In the last few years, he enjoys being in the game more than even playing the game. Yeah, amazing. I don't think I've come across a better cricketing brain. Yeah. Just in terms of planning and knowing what's happening in the game and what can be done. Sometimes I like to follow my own instinct as well. But whenever I ask him anything, 8 out of 10 times or 9 out of 10 times, he always tells you things that work. Yeah. So it's a blessing to have him. Our friendship has grown over the years immensely. लोग बहुत बीच में कोशिश करते हैं कि कोई बीच में स्टोरी चलाओ, कोई फूट डालने की कोशिश करो, हमें फर्क ही नहीं पड़ता। हम ना वो पढ़ते कुछ, ना मैं पढ़ता कुछ। हम लोग जब निकलते हैं साथ में, कहते हैं अरे कुछ नहीं था, हमें तो पता ही नहीं क्या हो रहा है। अच्छा, ट्रांजिशन इतना अच्छा हो गया, मी एंड हिम आर वेरी क्लोज। ट्रांजिशन इतना अच्छा हो गया, फील्ड पे भी किसी को फील ही नहीं हुआ कि ट्रांजिशन हुआ है। सब कुछ मस्त चल रहा है, हम लोग आपस में हंसी मजाक करते हैं अभी भी, जैसे पहले रिलेशन था वैसे ही। सो इट्स, आई फील रियली रियली लकी दैट ही इज स्टिल around in my initial years of captaincy, and I'm still learning a lot from him. Matthew Hayden said to me that MS goes around finding things funny in everyday life that a 7-year-old would find funny. Yeah. He says he's like a child. Yeah. His enthusiasm is like a child. Yeah. He's very, very intrigued by things very quickly. Yeah. And he's always looking for something that interests him. Yeah. So, yeah, Matthew Hayden is not far away from his judgment. मैं अभी recently मैं उनसे मजाक कर रहा था, कोलकाता में वनडे मैच था ऑस्ट्रेलिया से, तो मुझे ना एक चीज़ याद आई। मैं जब अंडर 17 में कैप्टन बना, कोई क्लब का मैच था शायद अपने, तो एक मूवी हैज़ टू बोल। सो इन जनरल क्रिकेटिंग टर्म्स आई आस्क हिम कहाँ से, मतलब विच एंड। तो यू डोंट इवन से कहाँ से डालेगा, क्या करेगा। सो दिस न्यू गाय केम इनटू आवर अकेडमी
एंड ही वॉज फ्रॉम नजफगढ़. आई हैड नो आइडिया. अच्छा खेलता था, उसको खिला लिया तो बॉलिंग आ गई. तो मैंने उसको बॉल पकड़ाई, मैं कैप्टन था. मैंने कहा कहाँ से? कह रहा भैया नजफगढ़. मैंने बोला इधर आ. मैंने कहा बॉलिंग कहाँ से डालेगा? कह रहा भैया नजफगढ़. वो इतना बोला था उसको समझ ही नहीं आई कि मैं एंड बोल रहा हूँ. सो आई टोल्ड हिम दिस स्टोरी. मैच के बीच में couldn't stop laughing. You feel like he's very serious and all, but in his moments he laughs a lot.